सो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ और मेरी पोजीशन से मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ। तो आइए एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी को। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। हम यहाँ पर एक हम गैप डाउन ओपनिंग मिली हमें सुबह, और उसके बाद फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स के कैंडल में ही बैक टू बैक दो कैंडल्स वी केम बैक टू ऑलमोस्ट द सेम लेवल। जो प्रीवियस डे का हाई था उसी लेवल पे आए और वहीं से रिजेक्शन मिला, और फिर कहीं ऑलमोस्ट 1 घंटे तक हम लोग इसी रेंज में कंसोलिडेट करते रहे। तो यहाँ पर एक उम्मीद ऐसी थी कि बैंक निफ्टी कल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद हमें एक अपसाइड ब्रेकआउट मिल सकता है आज। तो मैंने उसी के चलते अपनी एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई यहाँ पर। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो, मैंने 37,400 का कॉल, सॉरी ये तो हेजिंग पोजीशन था। मैंने यहाँ पर दो पोजीशन बनाई, 36,900 का पुट और 36,700 का पुट। यहाँ पर मैंने सेल किया था। तो वो मेरा ट्रेड नहीं चला। मेरा कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया, इस रेंज को तोड़ दिया ऑन द डाउन साइड ये इस कैंडल ने। और जब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, मैंने नेक्स्ट कैंडल के स्टार्टिंग पे ही अपनी पोजीशन बुक कर ली। तो उसके वजह से क्या हुआ, मेरा जो स्टॉप लॉस था, मेरा जो लॉस हुआ वो अराउंड 19,000 और 3,000, सो 22,000 के आसपास का लॉस बुक किया मैंने। उसके बाद हमें एक स्विफ्ट मूवमेंट मिली ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पर पोजीशन बना नहीं पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी पोजीशन के अंदर था। बिफोर आई कुड रियलाइज मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड दिखा चुका था। तो ये जो डाउनफॉल था ये मिस हुआ, एंड फिर आई वॉज पेशेंटली वेटिंग फॉर अ नेक्स्ट एंट्री पॉइंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट ने उसके बाद एक फॉल आने के बाद उसी रेंज में फिर से कंसोलिडेट किया, एक अपसाइड ब्रेकआउट करने की कोशिश की, अपना 250 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया और अपसाइड जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिली, वी सॉ अ फर्स्ट रिजेक्शन कमिंग फ्रॉम दिस लेवल। उसके बाद एक सेकंड अटेम्प्ट मिला, वहाँ से भी हमें रिजेक्शन मिला। और उसके बाद आप देख सकते हो बैंक निफ्टी बेसिकली उसी पॉइंट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे, एंड आई वाज लाइक लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड वाचिंग द चार्ट्स एंड नॉट एंटरिंग इन एंड नॉट टेकिंग एनी पोजीशन। तो आई वाज वेटिंग फॉर अ अर्ली एंट्री। तो यहाँ पर जैसे ही मुझे एक साइंस मिले कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, बैक टू बैक तीन नेगेटिव कैंडल्स बनाई, मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई। तो जैसे मैं पहले लॉन्ग था बैंक निफ्टी पे, अब मेरा व्यू चेंज हो गया। मैंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई, और शॉर्ट पोजीशन बनाते ही आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने एक स्विफ्ट मूवमेंट दिखाई ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरी जो पोजीशन थी वो काइंड ऑफ सेफ हो गई थी। तो चलते देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने 36,400 का कॉल सेल किया था। तो जैसे ही मैंने ये कॉल सेल किया, जैसे ही बैंक निफ्टी इस रेंज पे आया जहाँ पर पहले सपोर्ट लिया करता था। देखिए यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन सेम कैंडल रिवर्सल मिला। तो जैसे ही इस सपोर्ट लेवल के आसपास आया, मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ से ट्रेल करके इस मूविंग एवरेज के ऊपर रखा था। और उसके बाद जो हमें कंसोलिडेशन मिली, तो एक अच्छी चीज़ हुई इस कंसोलिडेशन में कि यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दिखाई दिया। सो इट वाज हाई प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से और गिरावट दिखा सके।
तो जैसे आप देख सकते हो उसके बाद ही हमें एक बड़ा ब्रेकडाउन मिला एंड रीटेस्ट एंड अगेन फॉल। तो इट वाज अ स्विफ्ट मूवमेंट आफ्टर दैट एंड इस पॉइंट पे आइडली मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, बट मेरे पास अभी भी 200 पॉइंट का प्रीमियम बचा था। एंड तो आई वाज नॉट होपिंग कि बैंक निफ्टी वुड रिवर्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर दिस वाज अ लेवल विच आई हैड मार्क्ड, दिस वाज अ वीकली पिवोट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो था कि बैंक निफ्टी कम से कम इस लेवल तक आए, इस लेवल के आसपास आए। बट बैंक निफ्टी ने उससे पहले ही रिवर्सल दिखाया, इट वेंट अप। यहाँ पर फर्स्ट रिजेक्शन लिया उसने अपने 50 डी मूविंग एवरेज पे, फिर से एक गिरावट उसी लेवल पे सपोर्ट, एंड उसके बाद इसे भी ब्रीच किया। इस रेजिस्टेंस पे 200 DMA पे सब रेजिस्टेंस लिया, फिर से डाउनफॉल। और जैसे ही हमें एक डाउन कैंडल मिली, एक थोड़ी सी डाउन साइड, मेरे प्रीमियम्स भी वो टाइम पे टिके हो चुके थे, तो यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए अभी भी बैंक निफ्टी फ़िलहाल यहाँ से ये सपोर्ट नहीं ब्रेक कर पा रहा, जहाँ पर उसने अपना, देखिए यही रेंज पे सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे नहीं जा पा रहा, और कहीं ना कहीं इस लेवल को भी ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। हमने एक बैक पुल बैक भी दिखा बैंक निफ्टी पे। सो आई डोंट केयर नाउ, आई हैव ऑलरेडी एग्जिटेड माय पोजीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो मेरी जो 36,400 का कॉल सेल किया था, उसमें मुझे ऑलमोस्ट 1,15,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। फिर मैंने 36,600 का कॉल भी सेल किया, उसमें भी मुझे 28,000 का प्रॉफिट हुआ। और क्योंकि जो मेरे लॉसेस थे वो मैंने स्ट्रिक्ट ट्रेल किए, और जब मेरे अगेंस्ट ट्रेड जाने लगा मैंने क्विकली उस पोजीशन से एग्ज़िट किया, जिसके वजह से आई वाज एबल टू रिकवर एंड क्लोज द डे इन ग्रीन। सो आई होप you would have liked this video, understood what I was trying to say. So this is how I normally analyze charts in the live market. मैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में ही बनाना प्रेफर करता हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आई होप इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लेट मी नो। If you have any questions, do comment and I'll try to reply. And thank you very much. I'll see you in my next video.